फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की जिसे हम सब ने 2020 में समझा, और वो है हेल्थ इज़ वेल्थ। जी हाँ, आपकी हेल्थ और आपके परिवार की हेल्थ से बढ़कर और कुछ नहीं। ये तो आप अग्री करेंगे कि सैनिटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पर इस पैंडेमिक के टाइम पर ये और भी इम्पॉर्टेंट हो गया। पर आपने ये तो नोटिस कर ही लिया होगा कि 2021 में लोग इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं। कितने लोग तो बिना मास्क के ही बाहर निकल जाते हैं ये सोचकर कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। और आपने ये भी नोटिस कर लिया होगा कि हाल ही में कोरोना केसेस कितने बढ़ गए हैं, और इसका कारण यही है कि लोग बहुत ही इग्नोरेंट हो गए हैं। जैसे जैसे वो इस नॉर्मल लाइफ में वापस जा रहे हैं, वैसे वैसे वो इन सारे प्रिकॉशंस की तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं। मगर ऐसा तो नहीं है, अभी भी पैंडेमिक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो हमें भी वो सारे प्रिकॉशंस लेने होंगे जो शुरुआत में थे। ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आज भी आपको प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखना है और बेसिक प्रिकॉशंस को फॉलो करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका मैं बहुत ध्यान रखती हूँ वो है हैंड हाइजीन। इसके लिए दो ही तरीके हैं, हैंड वॉश या फिर हैंड सैनिटाइजेशन। सही टाइम पर हैंड वॉश और सही टाइम पर हैंड सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब कब हैंड वॉश करना है और कब सैनिटाइज, ये सिंपल है। अब जब सारे मार्केट खुल चुके हैं, मॉल खुल चुके हैं, तो घर से बाहर ना निकलना मुश्किल है। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ हैंड सैनिटाइज़र ज़रूर अपने साथ रखती हूँ। बाहर जाते ही हर थोड़ी देर में मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं अपने हाथों को हैंड सैनिटाइज कर रही हूँ, क्योंकि हम कितनी सारी चीज़ों को हाथ लगाते हैं, ये तो आपने नोटिस किया ही होगा, जैसे कपड़े, पैसे, रेलिंग और बहुत कुछ। इनमें से किसी पे भी जर्म्स हो सकते हैं, इसीलिए मैं फ्रीक्वेंटली गोदरेज प्रोटेक्ट हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ सैनिटाइज करती हूँ। ये अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र है। इट किल्स 99.9% जर्म्स। और हाँ, कहीं अगर आप मेरी ही तरह ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्ट है तो फिर आपके घर में भी मेरी तरह रोज़ के रोज़ बॉक्सेस आते होंगे, वो भी बाहर से। वैसे तो ये हम शॉपिंग एडिक्ट के लिए नॉर्मल सी बात है। तो उन बॉक्सेस को रिसीव करने के बाद मैं ज़रूर अपने हाथों को धोती हूँ। ऐसे ही जब भी मैं कहीं बाहर से आती हूँ या फिर सफाई करने के बाद या फिर खाना खाने से पहले मैं हैंड वॉश करती हूँ। मैं गोदरेज प्रोटेक्ट मैजिक हैंड वॉश यूज़ करती हूँ क्योंकि ये कोविड-19 क्लेम्स के साथ आता है। मेरे कॉलोनी में इस टाइम पर कोरोना केसेस ऑल टाइम हाई पर है, और इसीलिए मैं अपने हाइजीन का और अपने परिवार के हाइजीन का खूब अच्छी तरह से ध्यान रख रही हूँ। ये हैंड वॉश मुझे भी बहुत इफेक्टिव लगता है, और इसका कोविड-19 फाइटिंग क्लेम तो मुझे हाईलाइट लगता है। ये मेरी त्वचा को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करता, मेरे हाथ बिल्कुल ड्राई नहीं होते, और सबसे अच्छी बात कि ये इफेक्टिवली सारे जर्म्स को, बैक्टीरिया को किल करता है। और हाँ, ये आता है नीम एंड एलोवेरा के साथ। नीम इज टफ ऑन जर्म्स एंड एलोवेरा इज सूदिंग विच मेक्स इट जेंटल ऑन स्किन। ये आता है अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 15 रुपीज रिफिल पैक। ग्रेट ना। आई होप आपको तो ऑलरेडी समझ आ ही गया होगा कि कब हाथ धोना है और कब हैंड सैनिटाइज करना है। वैसे सिंपल ही तो है, घर के अंदर हैंड वॉश और घर के बाहर हैंड सैनिटाइज। अपनी फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए आई ट्रस्ट गोदरेज प्रोटेक्ट। आप भी ट्राई करो। ओके, सो मैं अपना काम आज ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि आज थोड़ी सी ट्रेजेडी हो गई। मेरा जो कार्ड होता है ना, वो 24 GB का कार्ड, पता नहीं कैसे पर वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है, और एकदम न्यू था, जस्ट आई थिंक 1 या 2 महीने पहले ही ख़रीदा था, पर वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। और उसमें कल मेरी कम से कम 2.5-3 घंटे की जो मेहनत की गई हुई वीडियो है वो है। अगर वो नहीं मिलती है मुझे वापस तो मुझे रीशूट करना पड़ेगा। मूड पूरी तरह से ख़राब हो चुका है क्योंकि कल की मेरी जो 2.5-3 घंटे की मेहनत थी ना, वो पूरी पानी में चली गई है। वो कार्ड जो है उसके अंदर का जो भी फुटेज है वो रिकवर नहीं हो रहा है। सो इन केस अगर आपको कोई तरीका पता है जिससे ऐसा कुछ होता है तो हम रिकवर कर सकते, जो भी उस कार्ड में पिक्चर्स है, वीडियो है, तो प्लीज़ लेट मी नो। और मूड को ठीक करने के लिए आई थिंक मैंगो इज़ द बेस्ट। तो ये है अल्फोंसो मैंगो, और इसकी खुशबू इतनी अरोमेटिक है कि मैं क्या बताऊँ। और क्या बनाऊँ वो सोच रही हूँ, या ऐसे ही खा जाऊँ वो सोच रही हूँ, क्योंकि सिर्फ 2 ही आए हैं, तो ऐसे ही खा जाऊँगी तो कुछ और नहीं बना पाएंगे।
का ऑनलाइन क्लास चल रहा है और भिंडी और मसूर की दाल, जैसे कि आपने देखा ना, लंच में यही बन रहा है। और कोकम शरबत का महीना, मौसम चालू हो चुका है। गर्मियों में अगर कोकम शरबत मेरे घर पर ना आए ना तो गर्मियाँ पूरी नहीं हो सकती। कोकम शरबत में थोड़ा सा पिंक सॉल्ट एंड नींबू का रस ऊपर से डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है। और जो मुंबई के बाहर के हैं शायद उन्हें नहीं पता होगा कि कोकम शरबत क्या है, प्लीज़ गूगल करें, अमेज़ॉन पर मिल जाता है, अमेजिंग लगता है। मैंने सोचा कि आफ्टर लंच ये कुछ अच्छा सा बनाया जाए। तो अनिका को तो बस सिंपल कट करके चाहिए, पर मैं सोच रही हूँ कि फ्रेश क्रीम के साथ इसकी रेसिपी बनाई जाए। वैसे मैं इन्हें लखनऊ में बड़ा मिस करने वाली हूँ। मेरे साथ ना वो दो चीज़ें हो रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है लखनऊ जा रही हूँ क्योंकि सब कुछ नया होगा मेरे लिए, ठीक है। सिटी से लेकर, माहौल से लेकर, क्लाइमेट से लेकर हर एक चीज़ नई होगी। पर मुंबई के लिए थोड़ा सा सैड भी हूँ क्योंकि ये मेरा घर है। मुझे वो वाली फीलिंग आती है यहाँ पर कि ये मेरा घर है, ये मेरी जगह है, यहाँ पर मेरे लोग हैं, ऐसा वो वाली फीलिंग आती है। सो मिक्स्ड मेरे पास अभी फीलिंग है। वो बोलते हैं ना, एक प्यारी सी फीलिंग कहीं नई जगह जाने के लिए, और एक दुखी सी फीलिंग कि मैं इतनी प्यारी सी प्लेस को छोड़ने वाली हूँ। तुम तो जब से महाबलेश्वर से आई हो वैसे ही सब कुछ बताने लगी हो, है ना। मैंने सोचा सिर्फ स्ट्रॉबेरी को क्रीम के साथ क्यों खाया जाए, सब कुछ है। सबको ट्राई करेंगे। वैसे मैंगो को मैंने आपको पहले भी खिलवाया है। इतना क्यों तो साथ में कर। आज का दिन बहुत स्ट्रेस में गया है मेरा, मैं क्या बताऊँ। जस्ट बिकॉज मेरा वो कार्ड डिटेक्ट नहीं हुआ, मेरी 3 घंटे की मेहनत चली गई है। और अभी भी राज कोशिश कर रहे हैं, वो अभी कोई पेड ऐप्स खरीद रहे हैं, कुछ 1,500-2 हज़ार के हैं वो ऐप्स। और अगर उनसे रिकवर हो जाता है तो मैं वापस शूट नहीं करूँगी, पर नहीं हो पाया तो फिर मुझे शूट करना पड़ेगा। और कल मैंने 3-3.5 घंटे लगाए थे, तो आज अगर लगाने पड़ गए तो रात हो जानी है, क्योंकि ऑलरेडी 7:40 हो रहे ऑलरेडी। सो अभी भी राज रिकवर कर रहे कार्ड को। अगर इनकेस हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो रात की 11 तो बजनी है आज शूट में। और काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वाला शूट है, इसलिए मेरी हालत अभी से ख़राब हो रही है कि यार अगर रिकवर नहीं हुआ ना तो मेरी लग जानी है। उसी के साथ आज मैंने फाइनली अनाउंस कर दिया अपने चैनल पर कि मैं लखनऊ जा रही हूँ। आपका रिस्पांस बहुत प्यारा है, पर जो मेरे महाराष्ट्र के व्यूअर्स हैं उनका मन बड़ा ही छोटा सा हो गया है कि किरण मत जाओ महाराष्ट्र को छोड़कर। तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ गाइज, सिर्फ लखनऊ जा रही हूँ। लखनऊ इंडिया का ही पार्ट है, और महाराष्ट्र के लिए यस मेरे भी अंदर उतना ही सॉफ्ट कॉर्नर है जितना महाराष्ट्रियन के अंदर होता है। और यस बेसिकली मैं भी महाराष्ट्रियन ही हूँ, बट शादी के बाद थोड़ा 50-50 हो गया है केस, आपको तो पता ही है। तो मम्मी पापा यही रहते हैं, आपको पता है ना, और वो यहाँ पर सेटल्ड है, उनका यहाँ पर खुद का घर है। तो उन्हें मिलने के लिए साल में 1 से 2 बार तो आऊँगी ना, तो इसका मतलब यहाँ पर तो आना जाना लगा रहेगा ना। सो डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए महाराष्ट्र छोड़कर जा रही हूँ। और यार मेरी मातृभूमि है, ये जन्मभूमि है, मेरी मातृभाषा है मराठी, मैं कैसे महाराष्ट्र को भूल सकती हूँ। वो तो कूट कूट के भगवान ने अंदर भरा हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पर चली जाऊँगी तो सब भूल जाऊँगी, यहाँ पर आना भी भूल जाऊँगी, नहीं ऐसा नहीं है। और एक चीज़, वहाँ पर बेसिकली अम्मा खुश रहे यही हम चाहते हैं, हमारा मकसद ही यही है। और यहाँ से उन्हें रोज़ रोज़ यार लखनऊ लेकर जाना, सबसे मिलाना, अपने बाकी जो
पोते पोतियाँ हैं उनके साथ खिलवाना मेरे लिए यार आज के लिए पॉसिबल नहीं था, और अम्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों पर है। तो बेसिकली लखनऊ इज़ द बेस्ट ऑप्शन जहाँ पर हम लोग उन्हें वो सारी चीज़ें इस समय दे सकते हैं जो वो हमेशा चाहते आ रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि यार अगर हम एक इंसान को जो कि मजबूर होकर रह रहा है, अगर हम उसे वैसे ही मजबूरी में छोड़ दे तो यार हमें भी वो सुकून फील नहीं होगा। तो हमारा मकसद बस यही है कि जब हमारा काम दुनिया में कहीं से भी बैठकर हो सकता है, जैसे कि आपको पता है हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन है जो कि कहीं से भी हो सकता है जहाँ पर अच्छा इंटरनेट हो बेसिकली, तो वहाँ से अगर हो सकता है तो व्हाई नॉट लखनऊ से भी हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग लखनऊ जा रहे हो, और लखनऊ परमानेंट नहीं जा रही हूँ, एटलीस्ट अम्मा जब तक है तब तक तो हम लोग लखनऊ रहेंगे। आगे इनकेस अनिका ने कुछ ऐसा एजुकेशनल फील्ड चूज़ किया जिसमें मुंबई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वापस मुंबई आ जाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन में, मतलब सब लोग बहुत कनेक्टेड हो गए हैं। आपने देखा होगा सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, हम लोग अपने मम्मी पापा से भी फेस टाइम पर बात कर लेते हैं वीडियो कॉल के द्वारा। तो ये सब पहले पॉसिबल नहीं था, पर अब इन 5-6-10 सालों में कुछ सिचुएशन ऐसे बदल गई है जो कि अच्छी लगती है, कनेक्टेड फील करती है। और उसी बहाने पिया, विशाल, मम्मी पापा भी तो लखनऊ आएंगे, उनका भी तो लखनऊ देखना हो जाएगा, है ना। सो आपको वो भी तो मिलेगा। तो पॉजिटिव साइड भी देखिए, एंड कभी कभी लाइफ में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसा सोच सकते हो। या वैसे ये लाइन यहाँ पर फिट ही नहीं बैठती है, हमें कुछ पाना नहीं है, हमें बस ये है कि यार अम्मा खुश रहें, ठीक है। तो वहाँ पर इसलिए हम लोग जाना चाहते हैं और कुछ नहीं, बस। और कितना बोलना चाहूँगी मैं, और नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मेरा मुंह भी दुख रहा है और मैं ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस होने की वजह से टायर्ड फील कर रही हूँ। बाय द वे बस यही छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में चलती रहती है, इसी को लाइफ बोलते हैं और ऐसे ही लाइफ गुजरती रहती है। देखते देखते मैंने 5.25 साल मुंबई में गुजारे हैं, पता भी नहीं चला। और सोचा तो नहीं था कि मैं मुंबई छोड़ूंगी, और छोड़ूंगी मतलब परमानेंट नहीं, ठीक है। सो बस यही सारी चीज़ें। और हाँ, मैना के बारे में आप लोग पूछ रहे थे कि आप मैना को लेकर जा रहे हो, तो नहीं, मैना को नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि उसके मम्मी पापा जो है यहाँ पर मुंबई में है। और मेरी बात अलग है, उसकी बात अलग है यार, बेचारी की मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे, इतनी दूर जाएगी तो। यहाँ पर खैर मम्मी पापा को जब भी मन करता है देखने का, मिलने का, वो आ जाते हैं और देख कर चले जाते हैं। मंथ में 1 दिन तो आ ही जाते हैं, उसी बहाने उनकी सैलरी भी वो ले लेते हैं मैना की, और साथ ही साथ मैना को अच्छे से देख भी लेते हैं। पर वहाँ पर एक दिक्कत हो जाएगी कि वो मैना को इतने अच्छे से नहीं देख पाएंगे, भले वो भी मैना को वीडियो कॉल के थ्रू देख पाएंगे, पर एक तसल्ली होती है जब अपने आँखों से हम अपने इंसान को देखते हैं ना। सो मैना को नहीं लेकर जाएंगे। इन केस अगर मैना की मम्मी एक्चुअली हमें फोर्स कर रही है कि मैना को लेकर जाओ ये बात सच है। इन केस अगर वहाँ पर हमें कोई अच्छी मैना जैसे नहीं मिलती है तो हम एक बार दोबारा सोचेंगे इस बारे में, पर इस समय तक तो नहीं सोचा है कि मैना को लेकर जाएंगे। तो या मैना हमारे घर में 24 घंटा काम करती है, बट स्टिल वहाँ पर इतना दूर उसे लेकर जाना मतलब डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाएगी। और कभी उसे इमरजेंसी में यहाँ मुंबई आना पड़ा तो किसी ना किसी को उसे छोड़ने आना पड़ेगा, राइट। और उस समय अगर हम फ्री नहीं रहे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए सारी चीज़ें सोचते हुए सोच रहे कि ना लेकर जाए, वहाँ पर भी हो सकता है मैना से अच्छी या मैना जैसी ही कोई मिल जाए, है ना। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें सोचते हुए अभी तो नहीं लेकर जा रहे, आगे यू नेवर नो, वो बोलते हैं ना नेवर से नेवर, तो वही वाली बात है। चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर। लाइक कर दिया ना, नहीं किया तो कर दो, ठीक है। बाय बाय।